अरे यार, ये राधिका, उसे पता है कि कल मुझे लंदन जाना है, फिर भी अभी तक आई नहीं है। आई नो शी मस्ट बी एनी टेम्पर। यार ये लड़की भी ना, आपको पता है, मेरी फ्रेंड राधिका, कितनी देर से इसका वेट कर रही हूँ मैं। उसे पता है मुझे कल लंदन की फ्लाइट लेनी है, फिर भी इसका कोई अता पता नहीं है। पहले ना वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, हम लोगों जैसे नॉर्मल लाइफ जीती थी, चिल करती थी। हमारी जॉब पार्टी सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से पता नहीं कौन उसकी लाइफ में आया और उसने सब कुछ बंद कर दिया। और अब किसी सत्संग में बैठी होती है या फिर किसी टेम्पल में। लो, आ गई। ओह, सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, पता है, तुम्हारा तो हमेशा का ही है। सॉरी यार, आई वॉज इन सनातन शिक्षा क्लास। अब तो आ गई ना। चल जल्दी से तेरी सारी शॉपिंग पूरी करते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट करवा दे। थैंक गॉड, आज का सारा काम कंप्लीट हो गया। वैसे तू आ रही है ना शाम को? पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, देन टुमारो हैव टू लीव। अरे यार, शाम को शाम को तो नहीं हो पाएगा मिलना। मैं तुझे कल मिलती हूँ। फिर तेरे काम होते ही क्या है यार? तेरे स्पेशल मीटिंग्स, सत्संग, टेम्पल, ये सब तो होता है। कुछ सोचती क्यों नहीं है अपनी लाइफ के बारे में? कुछ करना है आगे या नहीं? हाँ यार, जॉब तो चल ही रही है ना, और ज़्यादा करना ही क्या है। आई एम हैप्पी। हम्म तुझे तो समझाना ही बेकार है। देख, मेरी लाइफ एकदम सेट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे लंदन में, इसके बाद तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। अब पता नहीं कब वापस आ पाऊंगी इंडिया। तू भी अगर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करती तो तेरा भी हो जाता, बट नहीं भाई, तुझे तो यहीं रहना है। चलो, जैसी तेरी मर्जी। फिर कल जल्दी आ जाना, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? और हाँ, फिर मेरी 1 बजे की फ्लाइट भी है। अरे यार, तू फिर गुस्सा करेगी। सुबह जल्दी तो जल्दी तो नहीं आ पाऊंगी, बट हाँ, 9:30 तुझे मिलती हूँ। कल संडे है ना, तो हमारा संडे स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है। तो उसमें हम ट्राई करते हैं नए नए लोगों को साथ से कनेक्ट करने का। यार, तू खुद भी गलत रास्ते पर चल रही है और लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, चलो, जैसी तेरी मर्जी। फिर सुबह जल्दी, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी है। चलो, फिर कल मिलते हैं। वैसे एयरपोर्ट पे मुझे तू ही ड्रॉप कर रही है ना? हाँ, श्योर श्योर। 9:30 तक तुझे मिलती हूँ, और फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। टेंशन मत ले, कृष्ण सब अच्छा करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं तेरे कृष्णा। चलो, बाय, मिलते हैं कल। ओह गॉड, 12 बज गए। सुबह जल्दी भी उठना है और अभी तक कुछ भी पैकिंग नहीं हुई। ओह गॉड, मैं लेट हो गई हूँ। हाँ शिट, आज तो अलार्म भी नहीं बजा। रोज तो टाइम से बच जाता है, आज ये सब होना था। ओह गॉड, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। नो नो नो, मैं लेट नहीं हो सकती, ये प्रोजेक्ट में मिस नहीं कर सकती हूँ। गॉड, अभी तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, कितने सारे प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं।
ओ गॉड, कैसे सब होगा? ओह, राधिका भी आ गई। 9 बज गए क्या? ओह शिट, 9 बज गए हैं। मैं तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। आज ही ये सब होना था। अंदर आ जाओ राधिका। तू अभी तक रेडी नहीं हुई? हाँ हाँ, सब कुछ बताती हूँ, अंदर तो चल। तू टेंशन मत ले, कृष्ण सब अच्छा ही करेंगे। क्या किया तेरे कृष्ण ने? रोज तो अलार्म टाइम से बजता है और आज बजा ही नहीं है। चलो अब मेरी पैकिंग में हेल्प करवाओ। चलो अब जल्दी चलते हैं। तूने तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना? बोर्डिंग पास, वहाँ की सिम, सब अच्छे से रख लिए ना? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ अच्छे से रख लिया है। अब चलो जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ। और हाँ, ये लो, कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, तो ये पेपर्स तुम अपने पास रखो। हाँ हाँ ठीक है। ओह शिट यार, ये ट्रैफिक, इसे भी अभी ही जैम होना था। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यार, आज ही तेरे कृष्णा को ये सब करना था। रुक, मैं देखती हूँ। देख, इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है और ये शॉर्टकट भी है, तो हम यहाँ से चल सकते हैं। हाँ हाँ, चलो यहीं से चलते हैं। चल, एयरपोर्ट आ गया। सुन, तू यहीं रुक, मैं अंदर जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती हूँ और तुझे अपडेट करती हूँ। योर बोर्डिंग पास मैम। मैम, यू आर टू लेट। आपकी फ्लाइट तो मिस हो जाएगी, बिकॉज आपकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, आप नहीं जा सकते। नो, ऐसे कैसे? मेरा पैसा, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा करियर, यहाँ मेरा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सर, आप मुझे जाने दीजिए। मैम, आप समझ क्यों नहीं रही हो? आप 2 घंटे लेट हो। ओके, आई कैन ट्राई। सॉरी मैम, अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आप जाइए। श्रुति, तू गई नहीं? यार, हम लेट हो गए आने में, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी मेहनत, सब कुछ खराब हो गया। देख, तू टेंशन मत ले, कृष्ण जो भी करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा ही होना हो। What? इतना बुरा होने के बाद तू कह रही है कि जो कृष्ण करते हैं अच्छे के लिए करते हैं? ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? श्रुति, जिस प्लेन में तू जाने वाली थी वो क्रैश हो गया। थैंक टू कृष्णा, तू उसमें नहीं थी, तू सेफ है। What? प्लेन क्रैश? थैंक गॉड, मैं उस फ्लाइट में नहीं थी, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उस प्रोजेक्ट के पीछे भाग रही थी और उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो, कृष्ण जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। सही कहा तूने। चलो टेंशन मत ले,
हम लोग टेम्पल चलते हैं, वहाँ प्रभु जी से तुझे मिलाती हूँ। उनसे मिलकर तुझे अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आप तो मठ आते रहते हो। आपकी साधना कैसी चल रही है? हाँ जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छी चल रही है, गुरुदेव की कृपा है। प्रभु जी मेरी फ्रेंड है श्रुति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी श्रुति को आज ही लंदन जाना था, बट हम किसी रीजन से लेट हो गए और श्रुति की फ्लाइट मिस हो गई और कुछ ही देर बाद वह फ्लाइट क्रैश हो गई। बट ये अभी भी कंफ्यूज है कि एक इत्तेफाक था या फिर भगवान ने अपनी लीला रचकर उसकी मदद की है। कृपा करके आप इसका एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, व्हाई नॉट। आइए, बैठिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो आज मेरे साथ हुआ उसे लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यह भगवान की कोई लीला थी या फिर कोई इत्तेफाक? देखिए, इस जगत में जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से और जीव के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। आपके साथ जो भी हुआ उन सब में आपके प्रारब्ध और भगवान की मर्जी दोनों थी। इसी तरह भगवान का जन्म भक्तों को आनंद देने के लिए, कष्टों से रक्षा करने के लिए और उन पर कृपा करने के लिए हुआ है। चलिए आपको भगवान के जन्म से होने वाले किस प्रकार ब्रजवासियों ने आनंद मनाया और किस प्रकार नंदोत्सव मनाया, आपको इसकी लीला सुनाता हूँ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। अरे प्रभावती, यशोदा के लाला को देखने ना चलेगी का? अरे हाँ बहन, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ लाला को देखने के काजे। तो आजा जल्दी से। हाँ हाँ, बस आई। लाला के काजे का लेकर जाऊं, कछु समझ ना आ रहा हो। अरे सब जल्दी जल्दी आओ, बड़े भाग्य से ये दिन आयो है। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। बधाई हो मैया, बधाई हो। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे लाली, तुम्हें भी बधाई हो। गाओ गाओ बधाई सब आज के नंद घर लाला भयो। गाओ गाओ बधाई सब आज के नंद घर लाला भयो। लाला भयो गोपाला भयो, लाला भयो गोपाला भयो। गाओ गाओ बधाई सब आज के नंद घर लाला भयो। गाओ गाओ बधाई सब आज
जन्म लियो है कृष्ण कन्हाई, नंद घर सबने धूम मचाई। सब गाओ मंगलाचार के नंद घर लाला भयो। गाओ गाओ बधाई सब आज, यशोदा घर लाला भयो। लाला भयो गोपाला भयो, लाला भयो गोपाला भयो। सब गाओ मंगलाचार, यशोदा घर लाला भयो। गाओ गाओ बधाई सब आज, के नंद घर लाला भयो। बड़े भाग्य से ये दिन आयो है। हम तो आज नेक लेकर ही जाएंगे। अरे लाली, सभी को नेक मिलेगा। मैं तो बधाई में हार लूंगी। हाँ, मैं तो 80 कली का लहंगा लूंगी, लहंगा। चिंता मत करो, नंद बाबा सब देंगे। जुग जुग जी तेरी, जुग जुग जी तेरी, जुग जुग जी तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी तेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़भागिन तू माते यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़भागिन तू माते यशोदा ऐसो सुत तन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सो तन गोद खिलायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सो तन गोद खिलायो। टाको टारी चलावे पलना तेरो ललना। टाको टारी चलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जी तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे नंद बाबा, आप भी नाचिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। अरे ऐसे कैसे, आज तो नाचना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं अपने लाल के जन्म उत्सव पे नाचूंगा। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। इट्स अमेजिंग। सही कहा प्रभु जी आपने। मैंने देखा कैसे कृष्ण जन्म होते ही सारे ब्रजवासी आनंद में निमग्न हो गए। ऐसे लगता है सब और उत्सव का माहौल है। हाँ माता जी, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। अभी मैं आपको गोवर्धन ले चलता हूँ। देखिए वहाँ भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रेम प्रदान कर रहे हैं।
अरे राधे, जरा धीरे चलो। ओहो, तुम तो पीछे ही रह गई। पूजा के लिए यह मिठाई जल्द ही प्रभावती मैया को देकर आनी होगी। अरे तनिक सांस तो लेने दो, तुम तो थक गई। चलो यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। कौन चोर? हमने तो कोई चोरी नहीं की। अच्छा झूठ, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? और मधुमंगल के मुंह में? उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। जो चीज मेरी है उसकी चोरी कैसे? तुम्हारी कैसे हुई? यह तो सूर्य पूजा के लिए हम लेकर जा रहे हैं। सूर्य तो मेरे सारी बातें मानते हैं। मेरे सेवक है वह, और मैं मालिक। तो जो सेवक का है वह मालिक का भी तो हुआ ना मेरा। कितने धूर्त हो तुम, कुछ भी बोलते हो। यूं ही अपना बल दिखाते हो, और कुछ तो किया जाता नहीं तुमसे, बस चोरी करते घूमते रहते हो। इसमें कौन सा पौरुष है तुम्हारा? बड़े आए, सूर्य मेरा सेवक है। अरे मधुमंगल, इन्हें अब अपना पौरुष दिखाना ही पड़ेगा। हाँ कन्हैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुझे पता नहीं, आज तो घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। मैंने नंद बाबा को कहते सुना था। चल वहाँ चलकर देखते हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो चलते हैं। यह किसकी तैयारी चल रही है बाबा? इतनी मिठाइयाँ बन रही है, पूजा की तैयारी हो रही है। बेटा, आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। उसकी प्रसन्नता के लिए ही ये सब मिठाइयाँ बन रही हैं। इंद्र की पूजा? पर क्यों बाबा? इंद्र जब वर्षा करते हैं तो उससे धन धान्य होता है। अगर वह वर्षा नहीं करेंगे तो कितनी विपत्ति आ जाए। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ये यज्ञ करना ही पड़ता है। वैसे ही बाबा, जैसे हमें हर वर्ष महाराज कंस को कर देना होता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र बुरे नहीं हैं। वर्षा करना तो उनका कार्य है बाबा। विष्णु ने यह कार्य उन्हें दिया है। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है, पीढ़ियों से चली आ रही है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वह तो भगवान विष्णु है जो इंद्र तथा सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। हम ग्वाले हैं और गाय चराते हैं, और गाय को भोजन मिलता है गोवर्धन पर्वत से। हम सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमें गोवर्धन के सम्मान के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। वृंदावन के मेरे प्यारे भक्तों, हम सभी को हृदय से गोवर्धन का आभारी होना चाहिए। गोवर्धन की पूजा से इंद्रदेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? अरे अरे, ऐसा नहीं है। आप सभी देख लीजिए गोवर्धन के चमत्कारों को। हमारी गाय इसके जंगल की घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदान में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। हाँ, सही कहा कृष्ण ने, बिल्कुल सही। सही कह रहे हो कृष्णा तुम। मित्रों, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी अपना चढ़ावा इकट्ठा करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। जय गोवर्धन, जय गोवर्धन।
जय गोवर्धन जय गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे बिंदारोरी को तेरे माथे बिंदारोरी को और थोड़ी पहनाला तेरे माथे मुकुट विराज और थोड़ी मुकुट विराज मैं गोवर्धन हूँ, आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आप सभी के लाए चढ़ावे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी का चढ़ावा मैं ग्रहण करता हूँ। अरे ये तो सारा चढ़ावा खाते ही जा रहे हैं, कुछ बचेगा कि नहीं हमारे लिए? कन्हैया, ये तेरा भगवान कैसा है? ये तो सब खाया जा रहा है। इसमें हंसने की कौन सी बात है? जब हम इंद्र की पूजा करते थे तो इतना चढ़ावा बच जाता था कि बहुत दिन तक खाने को मिलता था, और जो सूखा प्रसाद होता था वह तो हम पूरा वर्ष खाते थे। पर यह तेरा देवता, यह तो सब कुछ खा गया। चिंता ना करो मधुमंगल, अभी रुको। हे गोवर्धन, तृप्त हो जाइए। आप मधुमंगल की अभिलाषा भी पूरी कीजिए। अरे तेरा देवता ने तो वापस सब कुछ दे दिया, पहले से भी ज्यादा, पहले से दुगना। जय गोवर्धन जय गिरिराज। जय गोवर्धन जय गिरिराज। जय गोवर्धन जय गिरिराज, जय गोवर्धन जय गिरिराज। निज निकट निवास, देहि गोवर्धन त्वं, देहि गोवर्धन त्वं। It means they did not worship Indra देवता। तो क्या इंद्र भगवान नहीं है? अपने हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है वो इसीलिए कंफ्यूज रहता है। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल कोई हमारे शास्त्र को पढ़ने में विशेष रुचि नहीं लेता, इसीलिए यह कंफ्यूजन रहता है। जैसे किसी ऑफिस में, नहीं तुम ऐसे समझो जैसे किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी होते हैं। प्रिंसिपल उन सभी को इंस्ट्रक्शन देता है जो उन्हें पालन
करना ही पड़ता है। उसी प्रकार भगवान तो एक ही हैं और देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, जैसे वर्षा के इंद्र देवता, जल के वरुण देवता, हवा के वायु देवता, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि भगवान सभी के हेड हैं और सभी देवी देवता उनके इंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा तुमने। इसी तरह कृष्ण जो है वह भगवान है और हमारे शास्त्र इसे प्रमाणित करते हैं और अन्य देवी देवता उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की तो इंद्र तो प्रसन्न हो गए होंगे कि अब वह सही जगह पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, यह देवी देवता भी कई बार मोह में पड़ जाते हैं और भगवान की लीला को नहीं समझ पाते। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब इंद्र ने देखा कि उसकी पूजा नहीं हो रही है तो वह बहुत क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। अरे ये क्या, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़कर मिट्टी के ढेर की, गोवर्धन की पूजा शुरू की। इनकी इतनी दृष्टता, ये ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? मैं हूँ जो उन्हें हर वर्ष वर्षा देता हूँ जिससे उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और उन्हें मेरी ही पूजा छोड़ दी। और ये सब वे इस नंद के पुत्र की बातों में आकर कर रहे हैं। ये छोटा सा बालक मेरी शक्तियों से परिचित नहीं है। मैं अभी घनघोर वर्षा करके इस वृक्ष को ही डुबो दूंगा। ये लोग संवर्तक में इनकी शक्तियों से परिचित नहीं है। अब भुगतो इसका परिणाम। ओह, ये क्या, इतनी भीषण वर्षा! लगता है संपूर्ण ब्रज ही डूब जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ओह, ये कृष्ण ने हमें कहा था इंद्र की पूजा ना करो। अब इंद्र का प्रकोप बरस रहा है। कोई तो रक्षा करो इससे। क्या ये प्रलय का संकेत है? कौन कौन हमें इससे बचाएगा? हाँ, कृष्ण, कृष्ण ही हमें इससे बचाएगा। चलो उसके पास चलते हैं। कृष्ण, देखो तुमने इंद्र को कुपित कर दिया। अब हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा मांग सकते हैं। अरे ब्रजवासियों, आप सब चिंता न करो, सब इधर आओ।
कृष्ण सचमुच अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं? मुझे तो ये सब इमेजिनेशन ही लगता था। बिल्कुल, कृष्ण अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और यह इमेजिनेशन तुम्हें लगा, इट इज नॉट योर फॉल्ट। यह हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी नाम देना सब एक चाल है, जिससे कि हमें अपने धर्म से अलग कर दिया जाए, क्योंकि शास्त्र ही किसी संस्कृति की जड़ है। आज आप जैसे यूथ को आगे आना चाहिए, हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कंप्लीटली साइंटिफिक है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, कल्पनाएं नहीं। यू आर राइट प्रभु जी। अगर कोई आप जैसे समझाने वाला हो तो शायद हमारा यूथ वापस से अपने कल्चर से जुड़ सके। अच्छा प्रभु जी, फिर आगे क्या हुआ? क्या इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ? इंद्र 7 दिन तक भारी वर्षा करता रहा, और जब देखा कि 7 दिन वर्षा करने के बाद भी ब्रज की एक चींटी तक का अनिष्ट नहीं कर पाया, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कृष्ण के पास जाके क्षमा मांगता है। प्रभु जी, आपने सुना? आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आज एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हो गया और उस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं बचा। ओह अच्छा, हे गोविंद, यह तो बहुत बुरा हुआ। देखो माता जी, जिस प्रकार भगवान ने सभी ब्रजवासी को इंद्र के प्रकोप से बचाया, उसी प्रकार भगवान ने आपको भी बचा लिया। हाँ प्रभु जी, आपने सही कहा। कृष्णा सबकी रक्षा करते हैं। थैंक यू कृष्णा, यू आर ओनली सेव मी। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, आपकी लीलाओं पर विश्वास नहीं किया। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचाया। जिस प्रकार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसी प्रकार इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास होता है। देखिए किस प्रकार वह भगवान से क्षमा मांगते हैं। अरे, ये तो मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैं मोहित हो गया था। मैं अपने भगवान को पहचान नहीं पाया। अब मैं क्षमा मांगने कैसे जाऊं? कृष्ण को गाय बहुत पसंद है। मैं सुरभि माता को लेकर जाता हूँ, शायद इससे वह मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे माफ कर दे। अरे बारिश बंद हो गई, तूफान बंद हो गया, सब ठीक हो गया। कृष्ण ने सब ठीक कर दिया। हम सभी तुम्हारे आभारी हैं। कृष्ण, तुमने हमें बचा लिया। आभार तो गोवर्धन का है। गोवर्धन गिरधारी की जय, गोवर्धन गिरधारी की जय। मुझे माफ कर दो, मैंने धृष्टता की। मैं अपने भगवान को समझ ही नहीं पाया। मैं भूल गया था, मुझे शक्तियाँ आपसे ही मिलती हैं। आपको अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। अच्छा हुआ वह दूर हो गया। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं सदैव आपका सेवक बन के रहूंगा और आगे से सावधान रहूंगा। कृष्ण कोई साधारण नहीं लगता, ये कोई अलग ही शक्ति है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, यह मेरा प्यारा कन्हैया है, मेरा कृष्ण। देखा तुम सबने, मैंने गोवर्धन को उठाकर सारे ब्रज को बचा लिया। अब तो देख लिया ना मेरा पौरुष। अरे बड़े आए, यह तो यशोदा मैया ने तो तुम्हें मारकर खिलाया था ना, उसका बल है। बड़ा तुमने गोवर्धन उठाया था, हमने भी तो लाठी लगाकर तुम्हारी सहायता की थी। ये तो हमारी ब्रज की राधा रानी की कृपा है। हमारी राधा रानी की कृपा से ही तुम गोवर्धन उठा पाए हो। जरा सा मौका मिला नहीं और लगे 3 हाथ में।
कछु माखन को बल रहो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से तूने गिरवर लियो उठाए। ओहो, मैं कुछ भी कर लूं, ये कभी मेरी प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? क्या आपको भी लगता है मैंने गोवर्धन नहीं उठाया? बोलो गोवर्धन गिरधारी की जय। हरे कृष्णा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और उससे मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्या आप भी अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए किसी घटना के घटने का वेट कर रहे हैं? हरे कृष्णा।